सोची सुबह सुबह देखिए यहाँ पे धुंध हो रखी है, डे 2। और धुंध देखो, आज मैं नीचे से पहली बार देख रही हूँ, ऊपर से तो हमारे बहुत अच्छे दिखती है यहाँ पे। ये वैसे मुझे ना ये फॉग जब होती है ना तो बहुत अच्छी लगती है, बचपन की याद आ जाती है। हमारे घर तक कितनी फॉग आ जाती थी पूरी ना। सो यहाँ पे आज बन रही है मिस्सी रोटी, है ना डोली? मिस्सी रोटी में क्या क्या आटा मिक्स की है उसका? मैंने ये थोड़ा सा बेसन और आटा लिया है। हाँ, और वैसे तो मैं इसमें वो भी डाल देती हूँ, हरा धनिया वगैरह भी डालते हैं, पर हरा धनिया हमारे पास पड़ा है नहीं तो हम नहीं डाल रहे हैं। और हरा प्याज है ना, हरा प्याज, कहते हैं हरे प्याज से टेस्टी हो जाते पराठे। हाँ, उसकी जो ग्रीन वाली डंडी होती है ना वो डाल दो, उससे और टेस्टी बनते हैं। अभी तो फिर ऑर्डर किया तो पता नहीं कितनी देर में आएगा सामान, है ना। फिर इतने भूख लग जाती है, फिर लेट आता है ना थोड़ा सुबह। अरे कल तो बारिश हो रही थी ना, कर दिया था ना, फिर यूज हो गया था वो, तो अब फिर हम इसे। और कल रात को बारिश भी तो हो रही थी। हाँ, तभी तो कल मंगवाया ही नहीं था सामान थोड़ा सा। शुक्र है आज नहीं हो रही। रात भर तो नहीं हुई ना बारिश, है ना? नहीं हुई थी रात, हुई थी रात भर। हाँ हुई थी, कल 8 बजे हुई थी, ये नहीं पता, टाइम नहीं देखा, बट बारिश हो रही थी रात को भी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कल रात को तो मुझे नींद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, नींद नहीं आ रही थी मुझे ढंग से ना। 2 बज गई थी, जबकि अपने घर तो मैं जल्दी सो जाती हूँ, 12 बजे तो सो जाती हूँ अभी फ़िलहाल ना। लेकिन अभी जैसे जगह भी चेंज हुई तो मुझे नींद आने में बहुत प्रॉब्लम हुई, और मेरी रिप्स करके ना मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी, और बैक में सारा पेन चला गया था। पहले मुझे लग रहा था कि शायद हमारा मैट्रेस पतला है तो इस करके हो रही होगी, बट मैट्रेस का तो कोई सीन ही नहीं है। रिप्स तो मेरी यहाँ पे भी आके पेन हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दूसरे वाला गद्दा मोटे वाला, तो उसमें भी मेरी बहुत पेन हो रही थी। तो अब मुझे नहीं लगता कि चेंज करने की ज़रूरत है हमें मैट्रेस ना, क्योंकि मेरे वैसे भी हो ही रही थी यार, सोने में बहुत प्रॉब्लम हुई है मुझे कल रात ना। हो भी जाता है काफ़ी दिन के बाद जैसे आओ तो फिर सोने में मतलब 1-2 दिन तो होती ही है नई जगह, ऐसे हो ही जाती है प्रॉब्लम ना, नींद नहीं आती। और बारिश भी बहुत हो रही थी ना यार, और ठंड भी हो गई थी एकदम से, फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आज तो अच्छा वेदर दिख रहा है, अब देखते हैं कि आज होती है नहीं होती है बारिश ना। लाइट भी चली गई है, बोले अब लाइट आएगी नहीं इतनी देर। ये क्या आओ, क्या ये क्या है? लंबे प्याज चले गए। ऐसे ही होते हैं प्याज, टाइप होके आते हैं, मेरे थोड़ी सी। ये मैंने पहली बार देखे इसे। दे मैं पकड़ूं मुझे के देखो यहाँ पे। ये तो बहुत फनी है यार सी। दे। अच्छा पॉलीथीन नहीं आया क्या साथ में? तो पॉलीथीन ऑप्शनल था क्या? हाँ ये तो बड़ा गंदा सा हो रखा है डोली, ये तो गीला हो रखा है। खराब है क्या? अंदर से तो नहीं होगा गीला। ये कैसे गीला हो रखा है? देख लेते हैं। देखना अच्छी, कितना गंदा हो रखा है, कैसे आया है? आया तो नहीं, वापस तो ले लेते हैं, ठीक है, बट देखना कितना गीला कैसे हो रखा है। किस चीज के साथ रखा हुआ था? ये थैले में था? हाँ, ये थैले में डाल के देखियो क्या था थैले के अंदर, जो लीक हुआ है क्या? हरे प्याज पे मुझे हंसी आ रही है डोली। ये इतना लंबा कैसे होने लगे हरा प्याज? ये पैक करके दिए हैं, वो होते तो ऐसे ही है वैसे। ये इतने बड़े तो नहीं होते हरे प्याज डोली। एक चीज की स्मेल आ रही है यार इनमें, गंजन इसमें से आ रही है, इसमें से। मेरे गंदे कह रही, मेरे हाथ गंदे कर दिए। चीज की तो आ रही है, मैं भी कहूँ किसी चीज की स्मेल। ये गीला गीला देखना इसके अंदर क्या है। इतना बड़ा मिर्च। हाँ छोटे से पैकेट। इतना बिल्कुल चाय हमारी उबली उबली जा रही है, हमने बीच में छोड़ दिया था काम, सोचा प्याज मंगा ही लेते हैं यार, ये ज्यादा सही रहेंगे। लाल मिर्च भी नहीं थी, फिर नहीं था। एक बार ये बिस्किट का करना पड़ेगा, या तो ये वापस करने पड़ेंगे या तो फिर ये वो करने पड़ेंगे डोली। गला हुआ है, देखना ये कैसे है। देख खोल के देखेगा इसको, क्या करें पता नहीं गला हुआ या फिर गीला हुआ है, या पीछे से ऐसे गला हुआ आया है, हैं? तुझे क्या लगता है? ये शायद कुछ सामान के साथ रख के डाले हैं। पता नहीं ना, कहीं अंदर से बिस्किट भी खराब हुआ है ना। खोल के देख लेंगे इसको, ये ना हो कि अंदर से भी खराब हो, फिर रिटर्न ही डाल देंगे इसको। ये यहाँ पे बैठ के ना बातें सुन रहे हैं कि ये क्या बातें कर रही है, मेरे बारे में तो नहीं टॉक कर रही हैं। इसकी हरकतें देख रोन की। बैठा है यहाँ पे खाने के लिए हो रहा है कि यहाँ पे देखता है कि खाने के लिए बना रही है, ये तो पहले हमारा ये जो सामान आया था, हम पता है उसमें क्या भूल गए थे? क्या? ये तो वही भैया ही ले गए थे साथ में, वापस देने आए हैं। अच्छा ये ओके, चेक नहीं करी होगी ना? चेक ही नहीं करी थी मैंने, ध्यान नहीं दी थी। फिर देख तो जी ये बन चुका है मिस्सी रोटी, मतलब पराठा, वही बेसन और उसका हरा प्याज डाल के। पराठे की शक्ल भी कितनी अच्छी लगती है डोली, है ना? हाँ टेस्टी बने हैं। है ना? बस
में लेके जाओगी आप, टेंशन ना लो, चल के तो दिखाओगी। मम्मी कैंसिल हो गई कैब। क्यों होगी फिर से? यार बार ऐसे तो होता है, आप ही के साथ होता है हर बार ऐसे। आपने जब जाना होता है तो कैंसिल हो जाती है। मम्मी हो गई यहाँ पे रेडी, जाने की तैयारी हो चुकी है पूरी। वो कैंसिल हो गया। मजाक कर रही है मम्मी, वो मजाक कर ऐਵੇਂ ही बोल रही है वो। हाँ कहीं नहीं हुई है। नहीं हुई। शू रैक से शूज निकाल रही थी, इतनी जोर की लगा। ये वाला पहन लिया, पहले मैं दूसरे वाला पहन रही थी, फिर मैंने कहा ये वाला पहन लिया, तो ये भी अच्छा है, कंफर्टेबल सा है ये भी। मम्मी भी रेडी होगी, बस हमारी कैब आ रही है 10 मिनट में, फिर हम नीचे चले जाएंगे। मम्मी हो गई ना आप? मम्मी रेडी हो गए ना? हाँ बस अभी आ रहा है 10 मिनट में, कोई नहीं, कर लो बात कर लो। ध्यान रखियो, ठीक है, ध्यान रखना अपना। ओके अच्छा, बाय। जल्दी आ जाना। आ जाएंगे, जल्दी आएंगे। कपड़े वहाँ के ला दियो, जगह है वहाँ पे, ठीक है। और ये कपड़े सूख जाए ना, पजामे जो हैं वो स्टैंड पे डाल दियो, ठीक है? ओके ओके। आज मम्मी नीचे क्या है? चलो टाइम हो गया, और कपड़े भूल ना जाइयो। ओके ध्यान से भर दियो, ठीक है। और अंदर गिरा दियो रात को, कभी बाहर से उठा लूंगी। ओ सोती है ना इसलिए। और आज मम्मी मैं जल्दी आ जाना मम्मी, परसों ही आ जाना। बाय बाय बाय। The next day. जिस चीज़ का डर था वही हुआ। एक्चुअली मेरी होगी तबीयत ख़राब। मुझे डर था कि मेरा गला ख़राब ना हो जाए। कल मेरी हालत ख़राब हो गई थी। शाम को मेरा गला बहुत गंदा ख़राब हो गया था। मैं कोकोनट वाटर पी लिया था थोड़े दिन पहले, तो ठंडा मौसम था, ठीक है, थोड़ा सा डिहाइड्रेट फील होता, तो इसलिए मैंने अभी पीना ही शुरू किया था। तो ठंड करके मुझे लग गया गले के, फिर मुझे खिचखिच स्टार्ट हो गई, इतनी गंदी खिचखिच हुई, गला पूरा दिन मेरा पका रहा। फिर अब हम दवाई तो ले नहीं सकते हैं, तो पहले तो मैं मेडिसिन खा लेती थी जब मेरा गला ख़राब होता था। अभी प्रेगनेंसी करके मैं खा नहीं सकती हूँ मेडिसिन वगैरह ना, तो मैंने फिर गार्गल किए कल 4 टाइम नमक वाले पानी से। उसके बाद थोड़ा सा आराम तो आया है मुझे। रात को क्या हुआ कि बॉडी में फीवर चढ़ गया मेरी। मैं वॉक ट्राई कर रही हूँ, वॉक ही नहीं हो रही है मुझसे। खाने के बाद मैं वॉक ट्राई कर रही थी, वीकनेस आ गई बॉडी के अंदर एकदम से, मेरी लेग्स में पेन शुरू हो गया, और फिर वॉक बिल्कुल भी नहीं हुई मुझसे। मैं फिर लेट गई, जब लेटी तो फिर बॉडी में एकदम से ठंड लगने लगी। जब ठंड लगी तो फिर बाद में फ़ीवर चेक किया, पहले तो फ़ीवर था नहीं, फिर थोड़ी देर में फ़ीवर चढ़ गया था। रात को ना मैं 3 रजाइयाँ लेके सोई हूँ, क्योंकि टांगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी। तो रजाई करी, रजाई करने के बाद जाके शांति मुझे मिली ना। 3 रजाइयाँ टांगों पे। क्या होता है जब ठंड लग जाती है ना, टांगों पे बहुत पेन होता है तब। और मेरे तो हमेशा ही ऐसे होता है कि जब भी गला ख़राब होता है फ़ीवर तो आता ही आता है। मुझे ऐसा लगा कि हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए वीकनेस करके, बट नहीं, क्योंकि दवाई मैंने फिर ली नहीं थी, तो आराम तो आ रहा था, क्योंकि मैं ना वार्म वाटर पी रही हूँ, उससे भी काफ़ी आराम आ रहा है मुझे। रात भर मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, इसी के करके बॉडी पेन था, तो इस करके बिल्कुल भी नींद नहीं आई। बहुत ट्राई किया मैंने सोने का, सुबह की 4 बज गई थी, फिर उसके बाद सोई हूँ, मेरी आँख उसके बाद लगी है। फिर मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, अभी फिर जाके क्या कहते हैं मैंने वार्म वाटर पिया है फिर से थोड़े से। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है, अभी मैं देखूँगी दोपहर तक ना, कि वैसे अभी मैंने मॉर्निंग में उठ के फ़ीवर चेक किया है, फ़ीवर तो अभी मुझे नहीं निकला। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही राजवीर को बोला था कि थैंक गॉड मेरे इस बार फ़ीवर नहीं हुआ है और गला ख़राब नहीं हुआ है। तो अभी एकदम से मेरा गला भी ख़राब हो गया और फ़ीवर भी चढ़ गया फिर मुझे ना। देखते हैं अभी थोड़ी देर तक, तो मैं देखूँगी 1-2 घंटे तक, 12 बजे तक, कि फ़ीवर वगैरह दोबारा चढ़ता है या नहीं चढ़ता है। अगर नहीं चढ़ेगा तो ठीक है, आराम से ऐसे मेडिसिन के बिना काम चल जाएगा। अगर चढ़ गया तो फिर मैं एक मेडिसिन ले लूँगी, डोलो तो मैं खा ही लूँगी, क्योंकि डॉक्टर ने वैसे मेरी लिखी हुई है कि अगर कोई दिक्कत होती तो आप डोलो खा सकते हो। बट जितना हो सके अगर मेडिसिन अवॉइड करो तो वो ज़्यादा बेटर है। अगर नेचुरली ही आप ठीक हो जाओ तो ज़्यादा सही रहता है ना, कि गला भी प्रॉपर ढंग से ठीक होता है। अभी थोड़ी सी किचकिच है, ज़्यादा नहीं है गले का, तो गार्गल से आराम आ ही जाता है। अभी मैंने ठंडा फिर खाना भी नहीं छोड़ दिया, मैंने खिन्नू भी खाना छोड़ दिए, और एक ही तो फ्रूट खा रही थी जो अच्छा लग रहा था। अब गले करके खा नहीं सकती, एक तो
प्रॉपर आएगी, अभी ठंड जाएगी तब जाके थोड़ा सा बेटर फील तभी होगा। ये शुक्र है, पहले तो ऐसे होता था जब फीवर चढ़ता था तो भूख लगनी भी बंद हो जाती थी, मैं खा भी नहीं पाती थी कुछ। अभी चलो कम से कम थोड़ा ये है कि भूख मुझे लग रही है कि हाँ खाने का मन तो कर ही रहा है। नहीं तो फीवर ऐसा होता है ना, इतना गंदे तरीके से चढ़ जाता है कि भूख लगनी भी बंद हो जाती है, कुछ खाने का मन तक नहीं करता है। तो मैंने कुछ बाहर से खाया नहीं है कि जो मैं ज़्यादा डरूं, क्योंकि बाहर से खाया होता है ना ज़्यादा तो फिर डर रहता है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग का डर रहता है। सो मैं यहाँ पे बैठ के सेक रही हूँ धूप, नोज़ हो गया ड्राई। शुक्र है धूप आई है और बंदा यहाँ पे आराम से बैठ के धूप तो सेक सकता है, नहीं तो यार बहुत बुरी हालत हो रही थी ठंड की वजह से ना, धूप भी नहीं आ रही थी। तो फिर इसी चक्कर में ज़्यादा बीमार हो जाता है बंदा ना जब धूप नहीं आती। और यार बैक की बैंड बज गई है, सिकाई कर नहीं सकती हॉट पैड से, नहीं तो उससे कर लेती सिकाई। पूरी बैक पेन हो रही है, अब धूप ही सेक के ही ठीक होंगी मुझे लगता है। देखते हैं थोड़ी देर और वेट करते हैं, धूप सेक के क्या पता बेटर आराम मिल जाए। थक हार के मुझे डोलो आज लेनी ही पड़ रही है, क्योंकि फीवर इंटरनली तो मुझे फीवर फील हो रहा है। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा कि डोलो ले सकते हो, तो फिर मैं डोलो अब ले ही रही हूँ। मैं बहुत ट्राई किया कि ना लूँ मेडिसिन, बट ऐसे लग रहा है कि बदन और टूट ही जा रहा है, मतलब जैसे जैसे दिन निकल रहा है ना वैसे वैसे और टूटना वाला फील आ रहा है कि बॉडी और पेन हो रही है, यानी कि रात को फिर हो जाए। तो इससे अच्छा भी दिन में ही प्रिकॉशन ले लो, लेके नक्की करो, है ना। मैं बिल्कुल नहीं पसंद।